और आपने पूरे देश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इसी के तहत राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में क्या क्या कार्यक्रम है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के ऊपर देश भर में, पूरे प्रदेश में सभी मंडल स्तर पर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और पार्टी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी का गठन और भारतीय 1980 से लेकर अब तक का एक लंबा सफ़र तय किया है। उसमें अनेक लोगों ने अपना पूरा जीवन दिया है। तो ऐसे लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान और अपने घर पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगाना, शक्ति केंद्र और बूथ के अध्यक्षों को पार्टी का एक पहचान पत्र देना, इस प्रकार के कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश भर में हो रहे हैं। कमल उत्सव अभियान जो शुरू किया है वो कब तक चलेगा और क्या रहेगा? आगामी कार्यक्रम भी बता दीजिए अप्रैल में। देखिए, आगामी कार्यक्रमों में हम लोग देखें तो पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर बाबा साहब की जयंती तक सेवा पखवाड़े के रूप में, जिसमें ज्योतिबा फुले जी की जयंती भी होगी, पूज्य बाबा साहब की जयंती भी होगी, और उसमें बस्तियों में सेवा कार्य से लेकर हमारे ओबीसी प्रतिनिधियों के सम्मेलन से लेकर शक्ति केंद्र और बूथ अध्यक्ष तक को पहचान पत्र वितरण करना जैसे अनेक कार्यक्रम पार्टी ने हाथ में लिए हैं। इसके अलावा मन की बात का 100वां संस्करण इसी माह के अंत में है, तो उसको भी बहुत प्रभावी रूप से, क्योंकि सिर्फ पार्टी नहीं, देश के लोग, आम जन भी उससे जुड़े हैं, उससे मंत्री जी उनको देश की जनता के सामने साझा करते हैं, तो वो मन की बात का कार्यक्रम भी 100वां संस्करण है, तो वो प्रभावी रूप से हो। इसके लिए चूँकि आज देश भर में और पूरे प्रदेश में उसको उत्सुकता से देश की जनता और प्रदेश की जनता सुनती है, तो 100वां संस्करण विशेष रूप से होगा। अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में पोस्टर बैनर लगना शुरू हो गया है, आप देखिए, निश्चित रूप से अभी चूँकि सरकार के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले सरकार में 9वां वर्ष है, और ऐसे में जो हमने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से आग्रह किया और उस पे इम्प्लीमेंट भी होना शुरू हो गया। जब मैं जयपुर से चित्तौड़ और चित्तौड़ से वापस जयपुर आया तो अनेक योजनाओं के पोस्टर और होर्डिंग लगे हुए थे, और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे अनेक काम जिसके अभी तक के लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग इतिहास देखें तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अनेक कामों में रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिसका एक छोटी सी झलक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी चर्चा में, वक्तव्य में कही। इसके अलावा भी अनेक विकास कार्य हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश भर की योजनाओं के अलावा भी उस जिले में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस मंडल में क्या काम हुआ, इसको लेकर भी 9 वर्ष होने पर वो सारे कार्यक्रम और सारी योजनाएं होर्डिंग और पोस्टर के माध्यम से लगाएंगे। सीपी साहब, मोदी जी ने कहा कि हनुमान जयंती के मौके पे पार्टी स्थापना दिवस मना रही है, हम हनुमान से प्रेरणा लेते हैं, आप किससे प्रेरणा लेंगे हनुमान जी के जयंती के ऊपर? देखिए, ये सब कार्यकर्ता एक हनुमान के रूप में है भारतीय जनता पार्टी के, और जो सेवा का भाव, जैसा कहा ना, हनुमान जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, वैसे ही राजस्थान की जनता के लिए भी ये कार्यकर्ता जिस प्रकार से, चूँकि हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को अपना आराध्य देव माना है और देश की जनता ने भी आराध्य देव माना है, तो दुर्भाग्य राजस्थान में रामनवमी पर जुलूस नहीं निकले, प्रभु श्री राम का नारा नहीं लगे, इस प्रकार का प्रतिबंध राजस्थान में और किसी देश में, प्रदेश में नहीं है। तो ऐसे में इस लंका रूपी राजस्थान की सरकार को ध्वस्त करने का राजस्थान का प्रत्येक कार्यकर्ता हनुमान बनकर, निश्चित रूप से आप देखिए कि पिछले कालखंड में देश भर में अनेक सरकारें आई, लेकिन ये पहला अनुभव होगा 60 वर्ष में जितने बैंक में खाते नहीं खुले उतने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में खोले। जितने 60 वर्ष में गैस के कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला कनेक्शन, जितने काम नहीं उतने 9 वर्ष में हुए हैं।
और डायरेक्ट डिलीवरी हुई है। लोगों को कहा कि हमारे हक का पैसा आज भारत सरकार सीधे हमारे खाते में भेजती है। जब भी कोई संकट आता है, चाहे पैंडेमिक हो चाहे और कोई हो, तो उस समय विशेष सुविधा उनको उपलब्ध होती है। आयुष्मान भारत के में हम लोग देखें तो उनको 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो अनेक ऐसी योजना जिससे आम आदमी जुड़ा है। और आप देखिए कि कुंभ के मेले में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको स्वच्छ और साफ सुथरा किसने किया। देश का पहला उदाहरण होगा जब प्रधान सेवक सभी स्वच्छता सैनिकों का अपने हाथों से पांव धोकर सम्मान करते हो। ये पहला उदाहरण है। तो हम भी एक कार्यकर्ता के नाते सब लोग हम भी गौरवान्वित महसूस करें जो हमारे साथी हैं, हमारे भाई, हमारे परिवार के सदस्य हैं। आज उनको सम्मानित करने का अवसर इस पार्टी कार्यालय में मिला है। परिवार के और उनकी पार्टी के लोगों से पूछो, वही अच्छी तरीके से बता देंगे। जो ये कह रहे हैं कि जिन वादों के आधार पर हम सरकार में आए उन वादों को हम पूरा नहीं कर पाए, किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे। ये हम तो विपक्षी पार्टी होने के नाते कह रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के विधायक, उन्हीं की सरकार के मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, ये तीनों जनता के बीच में भी फ्लोर में भी कहा है कि इससे भ्रष्टाचारी और वादा खिलाफी सरकार, ये इन्होंने हाउस में कहा है। तो ये निश्चित रूप से है कि जिस सरकार ने अपना जनाधार खो दिया और 4.5 वर्ष सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए काम किया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया, तो कितना ही सर्वे करा दो, उनको अपने अंतर्मन में पता है कि कितने सीटें आने वाली।